भारत माता की जय। मेरा नाम रेवा है और आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में। अमेरिका के द्वारा दिया गया स्लोगन तो आप सबने सुना ही होगा कि हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पर हर एक आतंकवादी मुसलमान होता है। एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, या फिर आप कह सकते हैं कि भारत में वोट बैंक की राजनीति होती है, इसलिए कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सबसे दुखद बात यह है कि आजादी को 60 साल से भी अधिक हो चुके हैं। इन 60 सालों में 50 साल कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। 60 साल पहले भी मुसलमान शिकायत करता था और 60 साल बाद भी मुसलमान शिकायत करता है। 60 साल पहले भी मुसलमान कहता था कि वह एक माइनॉरिटी है और 60 साल बाद भी वह कहता है कि वह एक माइनॉरिटी है। भारत में सेक्युलर की परिभाषा है मुसलमानों का सपोर्ट करना। कोई भी किसी को भी मुसलमानों के खिलाफ बात करने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि संविधान में भी मीडिया, कांग्रेसी, लिबरल्स, लेफ्टिस्ट, जब भी कोई हिंदू मुसलमानों के खिलाफ बात करता है तो उसे कम्युनल कहा जाता है। हो सकता है मेरा ये वीडियो देखने के बाद, मेरा स्टेटमेंट सुनने के बाद लोग कहें कि मैं कम्युनल हूं, क्योंकि मैं भी एक सनातनी हूं। लेकिन हाल ही में मैंने एक बात सीखी है जेएनयू इंसिडेंट के बाद, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जेएनयू इंसिडेंट के बाद सभी मीडिया, लेफ्टिस्ट और कांग्रेस ने कहा कि कन्हैया कुमार को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है। तो मैं भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत, अपने राइट टू स्पीक के तहत आज अपनी भावनाओं को, आज अपना ओपिनियन डॉक्टर जाकिर नाइक के अगेंस्ट व्यक्त करना चाहूंगी। सब कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक धर्म प्रचारक है। रियली? क्या वह सिर्फ एक धर्म प्रचारक है, या फिर वह धर्म प्रचारण के नाम पर व्यापार कर रहे हैं? वह व्यापार कर रहे हैं इस्लामीकरण का। डॉक्टर जाकिर नाइक सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इस्लामीकरण का व्यापार कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का मात्र एक उद्देश्य है इस्लामीकरण। कोई बंदूक चलाकर इस्लामीकरण कर रहा है तो कोई शब्द चलाकर इस्लामीकरण कर रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक मुसलमानों के द्वारा या इस्लाम के द्वारा किए गए हर एक काम को, चाहे वो आतंक हो या पॉलीगमी हो या पॉपुलेशन को बढ़ाना हो, उसको सही ठहराते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कुरान में ऐसा जायज है। वह हर एक धर्म को नकारते हुए कहते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड और अ मैसेंजर, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद है। Nigeria, American consulate, Osama bin Laden, headlines. Did or not, we don't know. But if you ask my view, if he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. I don't know him personally. I read newspapers. If he's terrorizing the terrorist, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. Every Muslim should be a terrorist. So I'm with those people who are following the Quran. Even if the full world is against them, I'm with them. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ओसामा एक आतंकी था या नहीं, यह उन्हें नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ओसामा से पर्सनली नहीं मिले थे, वो उसे पर्सनली नहीं जानते थे। अब आप बताइए, क्या कीचड़ गंदा है या कीचड़ बदबूदार है, उसको जानने के लिए क्या कीचड़ में कूदना जरूरी होता है? क्या जाकिर नाइक पहले ओसामा बिन लादेन के साथ एक डेट पर जाते विद रेड रोज, और या फिर वीकेंड स्पेंड करते, उनसे डिस्कस करते कि सर आप अगला अटैक कहाँ करने वाले हो, कितने लोगों को मारने वाले हो, या फिर उनसे पूछते कि एक पेन और डायरी लेकर जाते और पूछते कि ह्यूमन बॉम्ब कैसे बनाते हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को लगता कि ओसामा एक आतंकी था।
डॉक्टर जाकिर नायक ने ना तो सिर्फ कुरान, बाइबल, वेद, बल्कि भारत का संविधान भी रटा हुआ है। कुरान, वेद और बाइबल की तरह डॉक्टर जाकिर नायक ने भारत के संविधान को एक एक शब्द, एक एक लाइन पढ़ा है और उसे रटा है। डॉक्टर जाकिर नायक इस तरह से शब्दों का खेल खेलते हैं कि उसके सामने भारत का संविधान ढीला पड़ जाता है। डॉक्टर जाकिर नायक का मात्र एक लक्ष्य है धर्म परिवर्तन, और डॉक्टर जाकिर नायक अपना यह लक्ष्य पूरा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का संविधान ढीला है। हमारे भारत के संविधान में लूप होल्स है। हमारा भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म बदलने का अधिकार देता है। भारत में गरीबी ज्यादा है, किसी को रोटी नसीब नहीं है, किसी को कपड़ा नसीब नहीं है, किसी को घर नसीब नहीं है, तो किसी को रोजगार नसीब नहीं है। इसका रीजन है पॉपुलेशन। भारत की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती जा रही है। उसके बाद भी जाकिर नायक जनसंख्या में वृद्धि को बढ़ावा देने का सुझाव देते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक भारत की जनसंख्या में बढ़ावा देने का समर्थन नहीं करते। वो इनडायरेक्टली अपना मैसेज देते हैं कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, लेकिन वो इसको इस तरीके से ट्विस्ट करते हैं कि आपको लगेगा कि ये तो देश के भले के बारे में बात कर रहा है। देयर इज नो कंट्रोवर्सी, देयर इज नो कम्युनलाइजेशन इन हिज स्पीच। उनके किसी भी भाषण में आपको कोई भी एक सांप्रदायिक वर्ड सुनने को नहीं मिलेगा। पहले आप यह वीडियो देखिए, उसके बाद इसके आगे हम बात करेंगे। आप अमेरिका में जाएंगे, जितने ज्यादा बच्चे आपके पास है उतना कम टैक्स आपको देने का। पता है आपको? यंग छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं आई एम माई फादर्स टैक्स सेवर, मैं मेरे वालिद की टैक्स की बचत करता हूं। जितने ज्यादा बच्चे उतना कम टैक्स। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जितने ज्यादा बच्चे उतनी पैसे गवर्नमेंट देती है आपको हर साल। 10,000, 15,000, 20,000, जितने ज्यादा बच्चे उतने पैसे गवर्नमेंट देती। क्यों? पॉपुलेशन इज अ बून, इट इज नॉट अ बेन। पॉपुलेशन जितने ज्यादा लोग उतना फायदा। आप समझ रहे? और धरती का सिर्फ 30% इस्तेमाल होता है। 70% ऑफ द लैंड इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। तो पॉपुलेशन अगर डबल ट्रिपल भी होगी तो भी कोई नुकसान नहीं। वो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट को इंसान को सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता है। तो हम कहते हैं हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है कि हमें गवर्नमेंट लॉस को बदलना चाहिए। पॉपुलेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम, इट इज अ बून। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में सुना है? भारत में कितने सारे ऐसे राज्य हैं जहां लड़कियों की कमी है और वहां पे लड़कियां बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं। और आप कह रहे हो कि देश में इतनी सारी लाखों करोड़ों औरतें हैं, वो बेचारी कहां जाएंगी? इस तरह से आप पॉलीगमी को सही ठहराते हो। I feel like saying that I spit on your grave. I do agree with you. If you think that marrying more than one wife is suppressing the woman, who's going to take care of the millions of women? You? Who will take care? Will your communist movement take care? Allah, in the glorious Quran, gives you the solution to the problems of humankind. The solution doesn't go down your throat. I'm asking you a question today. There are millions and millions of women more than men. Who's going to take care of them? Who? Even if you give them charity every month, that charity will not be sufficient. See, man and woman have been made sexual by nature. Allah says in the Quran, in Surah Rum chapter number 30 verse 21, He has put love and mercy between their hearts. I am a medical doctor. I am a medical doctor. A woman cannot remain virgin throughout her life. Cannot, it's not possible. What are they going to do? What will happen? They go to prostitution. What will a communism do for them? And further the commentary says, so the Prophet said, when you beat your wife, you should not beat on the face, point number 1. Beat in such a way that there is no mark left on the body. इस वीडियो को देखने के बाद मैं डॉक्टर जाकिर नायक को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, ऑन बिहाफ ऑफ
all the women, whether she is Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Jain or anyone. We don't need a charity. हमें जिंदगी जीने के लिए आदमियों की जरूरत नहीं है, तो 4-4 शादियां करने की सलाह देकर आप ये मेहरबानी मुस्लिम औरतों पर मत करिए. 1 man women and 1 woman man सबसे अच्छा जीवन होता है. एक आदमी 4 पत्नियां 11 बच्चे, क्या आप सभी चारों औरतों को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं? जिंदगी सिर्फ 2 वक्त रोटी, तन ढकने के लिए कपड़े और एक छत का नाम नहीं है. जिंदगी बहुत खूबसूरत है और 4 पत्नी रखने के बाद 11 बच्चे होने के बाद आप उन सभी को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते हैं. आई फील वेरी सैड अबाउट यू कि आपकी मेंटालिटी डॉक्टर जाकिर नाइक इतनी गिरी हुई है कि आपको लगता है कि भारत में महिलाओं की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि आप 4-4 शादियां करके उन पर मेहरबानी करते हो. वरना वो आपने डायरेक्टली कहा है कि अगर एक आदमी 4 शादी नहीं करेगा तो औरतें कहाँ जाएंगी? औरतों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, वो स्ट्रीट पर, आपने डायरेक्टली कहा कि वो वैश्यावृत्ति पर उतर जाएंगी. मैं आपको बोलना चाहूँगी कि सिर्फ शादी करना ही जिंदगी नहीं है. अगर आप 4 औरतों से शादी नहीं करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो बची हुई 3 औरतें वैश्या बन जाएंगी. आप 4 शादी करने की जगह लोगों को सलाह दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, अपने आप को सक्षम बनाएं पैसे कमाने की, जिससे उनको आदमी की ज़रूरत ही ना पड़े ज़िंदगी जीने के लिए. वो अपने पाँव में खड़ी हो सके, अपनी रोटी कमा सकें, अपना छत बना सकें और 2 जोड़ी कपड़े खरीद सकें. In Islam, what we have that any girl who reaches the age of maturity, she can marry. In medical science, we say that a girl reaches maturity depending upon her food, depending upon the climate. Today science says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. Today, in India and America, it is normal for women to reach adulthood, to reach menstruation at the age of 9 and 10. It's common. So in Islam, the moment you reach the age of maturity, you can marry. Today in India, for a girl to get married, she should be of the age of 18. To get married at the age of 17 is illegal. In America, most of the states it's 16. In Texas, the girl can be at the age of 14. Why it differs? Why in Texas 14? Why in New York it is 16? Why? These are human laws. In Islam, if a girl gets matured, when she reaches maturity, when she reaches puberty, she can get married. आपने यह वीडियो देखा, इसके बाद मैं आदमियों से नहीं मुस्लिम औरतों से बात करना चाहूंगी. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब बच्ची को, मेरे हिसाब से, हमारे धर्म के हिसाब से या ह्यूमैनिटी के हिसाब से 9 साल 10 साल की लड़की एक बच्ची ही हुई, तो आप खुद एक औरत है. क्या आपके हिसाब से 9 साल या 10 साल की लड़की अगर उसको मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो क्या उसकी अंदर इतनी क्षमता है कि वह सेक्सुअलिटी को बर्दाश्त कर सके? क्या उसके अंदर किसी बच्चे को जन्म देने की क्षमता है? आपने भी एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट के अंदर पाला होगा. आपको मालूम है कि लेबर पेन क्या होता है? एक 9 साल 10 साल, चलो 12 साल या 14 साल पकड़ते हैं, 15 साल पकड़ते हैं, क्या 12-13 साल के बच्चे खुद बच्चे पैदा कर सकते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक के हिसाब से जब लड़कियों को मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो इस्लाम उन्हें शादी करने की परमिशन देता है. क्या इस्लाम ह्यूमैनिटी से ऊपर है? क्या इस्लाम इंसान के दर्द को नहीं समझता? एक 9 साल की बच्ची जब सेक्सुअलिटी से गुजरती है तो उसको कितना पेन होगा, क्या यह इस्लाम एक्सप्लेन नहीं करता? या फिर आपका प्रॉफिट, जैसा कि आप कहते हैं कि वह सब जानता है, तो क्या उसे मालूम नहीं है कि एक 9 साल या 10 साल या 12 साल की बच्ची को कितनी तकलीफ होगी?
किसी के साथ बिस्तर शेयर करने पर या एक बच्चे को जन्म देने पर। आप कहते हैं औरतों के अंदर हार्मोनल चेंज होता है। 9 साल की बच्ची में अभी मासिक धर्म शुरू ही हुआ है, उसके हार्मोनल चेंजेस अभी स्टार्ट भी नहीं हुए और आप कहते हो कि कुरान उसे शादी करने की परमिशन देता है। तो मैं सभी औरतों से कहना चाहूंगी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक से जाकर पूछिए कि क्या अगर उनकी बच्ची 9 साल की या 10 साल की होती तो क्या वो अपनी बच्ची की शादी उस बच्ची की उम्र से 10 साल, 15 साल, 20 साल बड़े आदमी से करा देते? या फिर आपने एक बच्ची को जन्म दिया है, क्या आप अपनी बेटी की शादी जो कि 9 साल की, 10 साल की है, उसकी शादी उससे 2 गुने उम्र के आदमी के साथ कराने की हिम्मत रखते हैं? अगर आप ऐसी हिम्मत रखते हैं तो ये बहुत ही दुख की बात है। मैं खुद एक औरत हूं, शादीशुदा हूं, बच्चे नहीं हैं, लेकिन औरत क्या चीज होती है, उसे कैसा फील होता है, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूं। परिपक्वता आने के लिए बहुत समय लगता है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि 9 साल 10 साल की बच्चे पैदा कर सकती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी आप सभी मुसलमान औरतों से कि 9 साल 10 साल गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलने की उम्र होती है, बच्चे पैदा करने की नहीं। तो यह आदमी आपको गुमराह कर रहा है इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर भी। I'm really feeling very sad about it after watching this video, but can't say much about it. मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकती हूँ इस बारे में। खैर, आप अगला वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं। That Prophet Muhammad is the messenger of God? Do you believe that Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes. MashaAllah. Sister, you are a Muslim. The basic requirement for anyone to accept Islam is to believe there is one God and to believe that Prophet Muhammad is the messenger of God. So sister, would you like to say it in Arabic? No, not really right now. So what I request you, sister, you study more, read the Quran. That's what I'm doing. Read the Quran, read the translation. But if you are convinced that God is one, and if you are convinced that Prophet Muhammad is the messenger of God, please do not delay. You don't know how long will you live. Yes, if you are not convinced Prophet Muhammad is a messenger, then take your time. But if you are convinced, and maybe there are some other issues which are troubling you, that can be taken care of afterwards. When you join school, you don't say that I want to be a graduate directly. You join nursery, learn the basics, then go standard 1, standard 2. Only 2 things that you have to be convinced is believe there is one God who deserves all worship, and secondly believe that Prophet Muhammad is a messenger. If you are convinced in these 2 things, do not delay, because you don't know how long will you live. So that is the reason, sister, I request you that you do study. But if you are convinced that Jesus is not God and is a messenger of God, peace be upon him, and if you are convinced Muhammad is a messenger of God, please do not delay. Accept as early as possible, otherwise it will be too late. मैं सभी लोगों से, सभी हिंदुस्तानियों से, हिंदुओं से, सिखों से, ईसाइयों से, मुसलमानों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो भारत सरकार से अपील करें कि भारत सरकार एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर आए, जिससे डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे जो लोग हैं, जिनका लक्ष्य है मात्र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लाम कबूल कराना, ना कि मुसलमानों को अच्छी जिंदगी देना, अच्छा पढ़ाई देना, अच्छा भविष्य देना, ऐसे लोगों का जो लक्ष्य कभी पूरा ना हो पाए। आप फर्क समझिए कि धर्म प्रचारण और व्यापार 2 अलग अलग चीजें हैं। धर्म प्रचारक कभी भी किसी और धर्म को गाली नहीं देता। हमारे धर्म में भी बहुत सारे श्रेष्ठ गुरु हैं, वो हमेशा ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। जैसे कि आप श्री श्री को ही ले लीजिए, कभी आपने उन्हें दूसरे धर्म को या आपके कुरान को, बाइबल को गाली देते हुए सुना है? या कभी भी श्री श्री को, बहुत सारे ऐसे बड़े श्रेष्ठ लोग हैं, कभी उनको आपने सुना है कि वो दूसरे कुरान को या बाइबल को गलत ठहराकर भगवत गीता को सही साबित करें? क्योंकि इनका
लक्ष्य नहीं है धर्म प्रचार करना, या फिर इनका लक्ष्य नहीं है मुसलमानों को हिंदू बनाना। हमारा खून हिंदू है, आपका खून मुसलमान है, क्या फर्क पड़ता है? उसके पहले हम इंसान हैं। तो ऐसे लोगों का समर्थन करें जो कि इंसानों की इज्जत करता है, इंसानों का रिस्पेक्ट करता है, जो इंसान है और इंसान बने रहना चाहता है, जानवर नहीं बनाना चाहता लोगों को। तो प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो डॉक्टर जाकिर नायक का भाषण सुनना, उनके शोज पर जाना बंद करें। मैक्सिको, कनाडा, यूके जैसे सभी, या फिर आप कह सकते बहुत सारी कंट्रीज में डॉक्टर जाकिर नायक बैन है, और भारत में भी डॉक्टर जाकिर नायक बैन होने चाहिए। आई अपील एंड आई रिक्वेस्ट कि भारत में डॉक्टर जाकिर नायक जैसे लोग जो कि लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए, जो कि इनडायरेक्टली आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को भारत में बयानबाजी से रोका जाए। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, सबका सम्मान करें, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, भाईचारे से रहे, देश का सम्मान करें, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करें, देश के संविधान का सम्मान करें, खुशहाल रहे। भारत माता की जय।